अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हैं हम जनाब थाथाल ऑर्गेनिक फार्म पे और ये आपके सामने जो खेत नज़र आ रहा है आपको, ये एकड़ जो है पपीते का है। और पपीता जो है हमारे पोठहार में जफ़र भाई ने ये एफर्ट की है और बड़ी शानदार एफर्ट है। इस वक्त ये तकरीबन 5 से 6 फुट कुछ पौधे हैं, कुछ 5 फुट के हैं, कुछ 4 फुट के हैं और इसके बीज भी उन्होंने खुद लगाए और इसकी नर्सरी से इसको तैयार करके भी इस वक्त ये 2 हफ्ते हो गए इसको शिफ्ट किए हुए और ये तकरीबन इस शेप में है। इसके अंदर मजीद अब सब्जियों के कुछ क्यारियाँ भी लग रही हैं और ये ऊपर हमारा एरिना तैयार है और 5 नवंबर को इंशाल्लाह ताला हमारी एक्टिविटी भी, उसकी भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पीछे हमारा जो है वो चारा लगा हुआ है, पीछे डेयरी फार्म है। और जी सर, कैसे मजाज हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने पपीते का एफर्ट किया है इसके बारे में कुछ बताएं, आप बीती सुनाएं जरा। जी मैं कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता था कि जिसमें मुझे कोई थोड़ी सी अर्निंग भी हो, क्योंकि अभी तक मैं फार्म हाउस में जो कुछ डाल रहा हूँ इट डजंट गिव मी एनी रिटर्न। तो मज़र जो है वो मुझे बड़े आसानी से शामिल कर देता है उन लोगों में जो कि पैसा खर्च करते हैं और रिटर्न कोई नहीं आती। मगर वो फिर साथ ये भी कहता है कि कुछ आप जैसे लोग ही होंगे जो इस तरह खर्च करेंगे और ये ठीक है। ओवरऑल इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन आ जाती है कि जो है वो आप जो है वो करते जाएं, काम करते जाएं और एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं। सो ये तकरीबन एकड़ से थोड़ी सी कम जगह है ये वाली, तो इसमें तकरीबन 200 पौधा जो है इस वक्त हमने लगाया है पपाया का रेड लेडी। तो सीड्स मंगा के मैंने इसकी खुद सारी सीडिंग की है। इसके बीच में हम साथ साथ ब्रोकली लगाते जा रहे हैं। ये ब्रोकली भी ऑर्गेनिक ब्रोकली है जो जिसका मैं बीज यूएस से लेके आया हूँ। तो उस दिन किसी ने मुझसे बीज मांगा तो मैंने उसको इसकी प्राइस बताई तो फिर वो मुकर गया कि मैंने नहीं देना। तो आप ये समझें कि तकरीबन ये $100 का पाउंड है। अच्छा। और पीछे आपके जनाब वो जो डैम में भी आपका जो डेयरी फार्म की भैंसें जो हैं वो नहा रही हैं, क्या बात है। और ये आपने डैम भी अब तकरीबन इस साल आपका डैम आपने जो पूरा पैरा दिया है उसके बारे में जरा कहानी सुनाए, ये डैम की स्टोरी भी बताएं। माशाल्लाह इस डैम में इंडियन कार्प जो है जिसमें राहू, थैला, सिल्वर ग्रास, ये मछलियां जो है मैंने डाली हुई हैं और अभी इंशाल्लाह इसमें 2-2, 2.5 किलो की मछलियां हैं, काफी बल्कि अगर आप साथ चलें तो आपको मैं दिखाता हूँ कि भैंसों के ऊपर से भी जंप करती हैं मछलियां जब आती हैं। तो इस डैम में तो जो है वो सिर्फ मैंने इंडियन कार्प डाली हुई है, मगर मेरा जो दूसरा डैम है उसमें मैंने इस बार तलापिया भी डाली। तो ये हम जो हमारा इवेंट होगा 5 नवंबर वाला, उसमें हम फिशिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, फिशिंग जो है ना वो फ्री है, हर बंदा 5 फिशेस कैच कर सकता है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप जाते हुए साथ देखिए। ये देखिए अगर ये साथ तो ये सारे के सारा फ्लोरिडा किंग आड़ू लगा हुआ है। अच्छा, गुड। फ्लोरिडा माशाल्लाह फ्रूटिंग देता है। तो इसमें बेसिक सेटिंग इस तरह की हुई है कि आपके टेरेसेस जो है ना वो जाया ना हो ना। तो ये माशाल्लाह देखिए कि ये दूध की क्वालिटी क्या है कि ये अभी सुबह से 7 बजे से ये एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे थे। हाँ। और अब ये अपनी धूप और गर्मी को मिटाने के लिए जो है ना वो पानी के अंदर घुस गए। अभी आपको जो है वो अच्छा, ये बड़ी खास बात है जनाब कि इस दफा जो इवेंट पे लोग आएंगे तो वो मछलियां इसमें से पकड़ेंगे और मछलियां ले जा सकते हैं। ये सफर साहब वाज वेरी जनरस कि उन्होंने ये हमें ऑफर दी है। वो ऊपर आप देखें फार्म है हमारा। और ये जनाब सर बताइएगा जो आप फिश के बारे में बता रहे हैं, इसमें कौन कौन सी मछली है? इसमें राहू है, इसमें थैला है, इसमें सिल्वर है, ग्रास है। ये बेसिकली इंडियन कार्प की 5 वैरायटीज हैं और बेसिक इसकी खूबी ये है कि ये पानी के डिफरेंट लेवल्स पे रहती हैं और अपने लेवल में कम्पीट नहीं करती। अच्छा, गुड। सो कोई एग्जिस्ट करती हैं, तो इससे बड़ा अच्छा इनका एक्वाकल्चर बनता है। ठीक। तो माशाल्लाह मतलब मैं तो कभी कभी कहता होता हूँ कि गवर्नमेंट तो डैम बनाती नहीं है, मेरी अपनी औकात के साथ मैंने छोटे छोटे डैम बना लिए हैं 2 माशाल्लाह। ये है, एक और भी है। एक्सीलेंट जी। तो ये ना सिर्फ ये कि मेरा लोकल पानी का रिचार्ज भी है, बल्कि उसके अलावा इसमें फिश भी ग्रो करता हूँ और मेरा ये वाटर का रिजर्वायर भी है, इसको मैं जहाँ भी यूज। अच्छा, 5 नवंबर में हमारे पास एक तो फिशिंग एक्टिविटी हो गई, उसके बाद हमारे पास और क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हम इंशाल्लाह आपको घोड़ों का डांस भी दिखाएंगे। उस दिन मैंने घोड़ों का डांस देखा तो उसने फाल के सॉन्ग के हिसाब से बाजरे द सिट्टा में तली ते मरोड़िया एंड इट वाज ऑसम। ठीक है ना, तो वो मैंने उनको पहले बता दिया। तो इंशाल्लाह आपको घोड़े का डांस भी दिखाएंगे। किचन गार्डनिंग का जो है वो हम एक छोटा सा इवेंट इसके साथ करेंगे जहां आपको अपने एग्जिस्टिंग किचन गार्डन में लेके जाएंगे। अभी मैंने आपका किचन गार्डन देखा, बड़ा शानदार शेप में है, उसमें अभी हमने ताजा मूली तोड़ के खाई है और मेरे ख्याल से वो भी एक बड़ा ट्रीट होगी लोगों को कि मोटिवेशन होगी किचन गार्डन के ऊपर। और क्या चीज है किचन गार्डन के अलावा? उसके अलावा ये कि जी इंशाल्लाह शाम को हमारा प्रोग्राम है कि जी हम एक
ऑटम का फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। जिसमें हम बच्चों को हे वैगन के ऊपर राइड भी देंगे। सो उनको एक पूरा टूर कराएंगे जहाँ हे की बेल्स पड़ी होंगी, उन बेल्स पे बच्चे बैठेंगे। वेरी गुड। फिर उनको हम कोई थोड़ा बहुत जो एक फॉल के साथ एसोसिएटेड है, जो ड्रामनी चीजें हैं, क्रिएचर्स हैं, वो भी हम कुछ हैलोवीन का पाकिस्तानी वर्जन होगा हाँ, उसका। हैलोवीन का ही बेसिकली ये देखें, ये फेस्टिविटी है, फेस्टिविटी क्रिएट करनी है हार्वेस्ट बच्चों के लिए। जब आप तक आप एक्टिविटी नहीं रखेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये अगली जनरेशन में नहीं जाएगा। जी हम इसको ब्रांड कर देते हैं कि जी ये क्रिश्चियन है या फलाना है, ऐसा नहीं है। Good. ये प्योर Harvest फार्मर्स की एक्टिविटीज हैं। Very good. तो उसके बाद इंशाल्लाह बोनफायर होगी, वेरी गुड। और फिर हम खाने का भी कोई बंदोबस्त करेंगे। जिंदाबाद। जो भी मदर और मदर के बच्चों ने ही हैंडल करना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलें जी, ये अब आपको 5 नवंबर को हम वेलकम करेंगे और आप तशरीफ लाएं। ये थथाल ऑर्गेनिक फार्म रावलपिंडी से बहुत करीब है, तकरीबन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बैरिया टाउन से तकरीबन 5 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर। तो हम लोकेशन भी आपको अपडेट करेंगे और आपको वेलकम करेंगे, और यहाँ पे आप बैठ के फिशिंग भी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।